हेलो मेरे योद्धाओं, आप लोग आशा है कि बहुत अच्छे होंगे। और मेरी इस कड़ी में, मेरी इस मुकाम का मतलब है कि मेरा जो उद्देश्य है कि जिस तरह मैं बेरोजगार था, दुनिया में वो बेरोजगारी का दंश कोई दूसरा न झेले, इसलिए मैं आप लोगों की सेवा में पुनः आ गया हूँ। और और रोज़ की तरह आज थोड़ा छोटा सा है, और इसमें मैं कोशिश किया हूँ कि पेडागोजी को ज़्यादा समाहित किया हूँ। वजह ये था कि पेडागोजी से 60 प्रश्न आने हैं, और दूसरा बात है कि आज मैं हिंदी और अंग्रेज़ी लैंग्वेज जो है, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, उस पर भी विधिवत चर्चा करूँगा। क्या उसके सिलेबस हैं, किस तरह पढ़नी चाहिए, और साथ ही क्या हमारा टाइम टेबल रहे, किस तरह का शेड्यूल बनाए ताकि अच्छा कर सकें। वजह यह है कि कभी भी याद रखिए, यदि आपको, हमेशा की बात है, यदि आपको कोई एक अच्छा प्लान नहीं होता है तो आपकी सफलता सुनिश्चित नहीं होती है। तो जब तक वेल प्लान नहीं होगा, और यदि आप कोई अच्छी योजना बना लेते हैं तो क्या होता है, आप हाँ, एक लूथर गुलिक थे, उन्होंने पोस्ट कॉर्ब की बात दी थी। पोस्ट कॉर्ब, POSTCORB, ये आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तब है। तो उसमें क्या था, P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई भी चीज़ करने के लिए सबसे पहले प्लान की, वेल प्लान की आवश्यकता होती है। और प्लान नहीं है आपके पास तो फिर आप सफल नहीं। इसलिए इस पर भी हम लोग विधिवत चर्चा करेंगे। और टारगेट ये होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो है वो आप जानते ही हैं कि कोशिश ये होनी चाहिए कि 60 और 60, मतलब 60 पेडागोजी में और 60 क्वेश्चंस लैंग्वेज में, ये कहीं नहीं जाना चाहिए। हमने एक अंग्रेजी वाले सर से बात की है, संभवतः वो कल आएंगे और आर्टिकल से शुरू करेंगे। आज तब तक मैं सिलेबस को डिस्क्राइब अच्छे से कर ही दूंगा, और वो शनिवार और रविवार 2 दिन सेवा में रहेंगे। तो हर एक शनिवार रविवार रहेंगे। इस बीच में हम लोग की एक लंबी छुट्टी पड़ रही है, तो हो सकता है कुछ दिन वीडियो आपको नहीं मिले, लेकिन वैसे मैं बाकी जो भी होगा वीडियो भेजता रहूँगा। चलिए, अब हम लोग लेट ना करते हुए, एक चीज़ और, मैं कल भी आपको इसका बताया था अरबियन नाइट्स का, कि अच्छाई को फैलाइए और गंदगी पे पर्दा डालिए। तो फैलाना का मतलब है, हमारा जो उद्देश्य है कि निःशुल्क सबको शिक्षा मिले। अपने भारत सरकार की है 6 से 14, लेकिन हमारी है कि नौकरी के लिए भी मिले। तो जितना मैं सक्षम हूँ उतना तो कर ही सकता हूँ, और इस मुहिम में आप भी पुण्य के भागी बनिए और सफलता लोगों की भी सुनिश्चित करें। ढेर सारा शेयर करिए। अब आते हैं प्रश्न पे। करा, व्यक्तिगत शिक्षा योजना IEP निम्न में से किस विचार पर आधारित नहीं है? हमेशा नहीं वाला, चूंकि है यदि कर देंगे तो हम लोग के दिमाग में हमेशा है वाला होता है, तो अब नहीं वाले भी आदत डालिए। तो क्या करा, शिक्षार्थी की वर्तमान विशेषताएं नहीं है, ये तो है। प्राप्त किए जाने वाले व्यक्तिगत लक्ष्य है। फिर क्या करा, क्योंकि व्यक्तिगत शिक्षा योजना की बात है, शिक्षार्थी में भी तो एक आ गया। सहकारी अधिगम कार्यनीति का उपयोग, ये भी है। योग्यता धारिता सामूहिकरण, अब हमारे प्रश्न में है व्यक्तिगत, ढंग से देखना है। इसमें क्या है, योग्यता सामूहिकरण, मतलब ये नहीं है। तो ये नहीं है मतलब नहीं वाला, तो मतलब मेरा आंसर ये सही है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभ के प्राथमिक वर्षों अर्थात कक्षा 4 तक के गणित के अधिगम, चूंकि आप प्राइमरी के हैं इसलिए प्राइमरी से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो कह रहा है 4 तक के गणित के अधिगम हेतु किस प्रकार के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है? इसमें है की बात आई है। तो कह रहा है अधिगम कठिनाइयों का निदान करना। फिर देखिए क्या कह रहा है, संबंधित कार्यक्रम प्रदान करना, पाठ्यक्रम सक्षमताओं या कौशलों को पूरा करना, कक्षा विद्यालय में जाने में नियमितता सुनिश्चित करना। अब देखिए, आप ध्यान रखने, इसमें है आरंभ में नियमितता सुनिश्चित करना ही एक चीज नहीं है। और आप ये देख रहे हैं बी वाले ऑप्शन में हमारे सारे निहित हो गए। संवर्धित कार्यक्रम प्रदान करना, इसमें बच्चे समय से आए उसको भी देखना है। फिर उसके बाद बच्चे को उचित माहौल, कल जब हम लोग पेडागोजी का वो पढ़ रहे थे, सिलेबस पढ़े, तो उसमें था ना कि उचित वातावरण कैसा हो, उसमें लर्नर को कैसे समझें। और चूंकि अब जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, जब चाइल्ड सेंटर्ड होगा तो बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देना है। इसी वजह से
तो इसमें क्या है, संवर्धित कार्यक्रम प्रदान करना, मतलब सारी चीज इसमें निहित है। क्या क्या निहित है इसमें? कक्षा जाने वाला, उचित वातावरण कैसा होना चाहिए, बच्चे कौन सा ऐसा काम करें कि बच्चा अच्छा करे, अपने को अच्छा अनुभव करें, ये सारी बातें आ गई। चलिए अब हम लोग प्रश्न, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संबंधित कार्यक्रम प्रदान करना। अब है तीसरा, आपने, मतलब आप एक टीचर हैं, बनने वाले हैं, श्योर है, क्योंकि मैं आपको बताई कि रात में जब आप सोते हैं और सुबह जब आप जगते हैं, उस 2 समय में जो हमारे दिमाग को संकेत दिया जाता है वही हमारा दिमाग फुलफिल कर। अब सोचिए ना, जब आप रात में सोते हैं उसी समय सोचते हैं ये करना है वो करना है, उसी तरह का सपना आता है। तो सपना जो होता है हमारे मन मस्तिष्क की ही बात का उद्गार होता है। तो फिर हम लोग आते हैं, तो ये याद रखना है कि रात में सोते समय 5 मिनट, सोने से 5 मिनट पहले और जगने के 5 मिनट बाद हमेशा ये कहना है कि मेरा ही होगा। अब हम लोग आते हैं प्रश्न पे। कह रहा आपने कक्षा 5 के गणित के विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित की। ढंग से देखें आप, मतलब सॉरी, हाँ क्षमा चाहता हूं, हाँ फिर क्या है, आपने कक्षा 5 के गणित के विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित की। इसमें अधिकांश विद्यार्थी सफल हैं। अब इतना स्ट्रिक्ट पूछ दिए, थोड़ा कठिन पूछ दिए, या जो भी हो, या बच्चे को आपने, या सपोज करिए कि आप जब गए उससे पहले बच्चे को अच्छे से सर ने नहीं पढ़ाया होगा, या कुछ भी वजह हो, सफल नहीं हो पाया। अब आपको दूसरी परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना है। ढंग से ध्यान देखिए। अब यदि, तो आप कौन सी परीक्षा लेना पसंद करेंगे? अब ध्यान से देखना है। सबसे पहले है संकलनात्मक परीक्षण। जब संकलना की बात करेगी तो चूंकि आप पहले ही हार्ड ले लिए, फिर आप संकलनात्मक लेंगे तो बच्चे को लगेगा अरे, तब वो क्या कर रहे हैं, पढ़ाई किससे दूर भागेगा। तो इस तरह का परीक्षा नहीं। प्रवीणता परीक्षण, अब वो किस चीज में प्रवीण है इसका तो कोई मतलब नहीं, किस टॉपिक में क्या है, तो ये भी नहीं। नैदानिक परीक्षण, नैदानिक भी आपको नहीं करने हैं, क्यों नैदानिक करेंगे तो फिर बच्चा बोझिल समझेगा। लेकिन रचनात्मक की बात आई तो यस। क्यों रचनात्मक की बात आएगी? क्योंकि रचनात्मक में बच्चा रुचि लेगा। तो इस प्रश्न के आंसर क्या हो गए, रचनात्मक परीक्षण। अब हम लोग आते हैं, कह रहा है जोड़े में कौन सा अन्य से भिन्न है। ढंग से ध्यान देखें आप, जोड़े में कौन सा भिन्न है। अब ध्यान देंगे, वाईफाई मॉडेम, वाईफाई और मॉडेम क्या है, फिर क्रोम और केबल, फाइल और हार्ड ड्राइव, चार्जिंग और केबल। अब देखिए, चार्जिंग केबल लगा के किया जाता है, ये तो समझ में आता है, ये तो मान लीजिए युग्म जो है वो सही है। फाइल ड्राइव में होता है, हार्ड ड्राइव में होता है, ये भी सही है। वाईफाई और मॉडेम, वाईफाई लगाया जाता है मॉडेम से, मतलब चाहे वो वोडा का हो चाहे एयरटेल का हो, इस तरह। ये क्रोम का केबल से, क्रोम क्या है, एक CHROME, ये हमको लगता है जो गूगल का जो क्रोम होता है, मोजिला, क्रोम, ये सब क्या है, वेब ब्राउजर है। ये कह रहा है केबल, इसका कोई औचित्य नहीं है, मतलब ये हमारे आंसर सही हुए। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मतलब ये अन्य से भिन्न है। कह रहा है निम्न में कौन सा फॉन्ट इफेक्ट MS पावर पॉइंट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं है। आपको पता ही है, अंडरलाइन होगा ही, अंडरलाइन होगा तभी तो स्लाइड करवाएंगे हम। उसके बाद शैडो भी देंगे, जब आप पावर पॉइंट में करते हैं तो शैडो के लिए करते हैं ना, तो शैडो भी होगा, स्ट्राइक थ्रू भी होगा तभी वो मूव करेगा, और एम्बोस नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, एम्बोस हो गया। कितना जल्दी मैं करा रहा हूं ताकि आप लोगों का ये बोझिल ना हो, और नियमित रूप से इसको आप जरूर देखें। ये देखने से क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा, क्योंकि अब देखिए कब तक एग्जाम आपका होगा, आपके पास कितना समय है, इस पर छोटी सी बात चर्चा कर लेते हैं हम। अब देखिए है क्या, दिसंबर तो आपका यूं गया, दिसंबर जब यूं गया तो आप देखिए जनवरी पूरा है आपके पास, फरवरी भी पूरा है, और मार्च में भी एग्ज़ाम नहीं होने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम होगा बोर्ड परीक्षा का, तो वो क्या कराएगा। अप्रैल में भी मुझे लगता है कि संभावना कम ही है, मई में आपके एग्ज़ाम्स होंगे, अप्रैल या मई में, अप्रैल लास्ट में हो या मई फर्स्ट, क्योंकि अप्रैल या मई में, क्योंकि जब अप्रैल लास्ट में या मई में होगा, पहले आप पता चले कोरोना का भी लहर फिर शुरू हुआ, करे बंद कर दे, तो ये बात अलग है। लेकिन मुझे लगता है कि जनवरी फरवरी मार्च आपका 90 दिन पूरा बढ़िया है, जनवरी 31 और फरवरी ये है 2023, मतलब 28, 31, 28
और 31, 28 और 28, मतलब ये 3 महीना तो आपका श्योर है ही, इसमें तो एग्ज़ाम कोई होने वाला नहीं है, लगभग संभावना यही है। अप्रैल या मई में होगा तो कोशिश करना है कि 90 दिन आप अच्छे से, तो 90 का मतलब यदि 80 ही मानिए तो लगभग आपके पास एक अच्छा खासा, ये मैं 2018 का प्रश्न लिया हूँ, सारे प्रश्न 2018 के हैं, मतलब इससे पहले जो केंद्रीय विद्यालय परीक्षा हुई थी पीआरटी की उससे रिलेटेड है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है और आपको किस स्तर की तैयारी करनी है। जब हम कंप्रीहेंशन की बात करेंगे, अंग्रेजी कंप्रीहेंशन हमको पढ़ने हैं, और कल से मुझे लगता है कि कल मैं जो अंग्रेजी वाले सर होंगे उनसे कहूँगा कि वो आपको कम से कम एक आर्टिकल तो पढ़ा ही दें। तो हाँ, तो मैं बात कंप्रीहेंशन की, तो कंप्रीहेंशन में क्या हो, 2 तरह से कंप्रीहेंशन किए जाते हैं। एक, या तो पैराग्राफ पूरा पढ़ लीजिए फिर प्रश्न को पढ़िए, या पहले प्रश्न पढ़ लीजिए फिर पैराग्राफ को पढ़िए, तो आपको पता चला चाहिए सब ये प्रश्न पूछा गया था। इसी तरह अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, ये प्रश्न उसी तरह आपके फायदे पहुंचाएंगे। अब कह रहा है दैनिक संचालन के लिए लैपटॉप पर आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस क्या है। डिवाइस 2 होते हैं, एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। तो इनपुट डिवाइस, अब इनपुट डिवाइस में क्या है, माउस तथा पेन ड्राइव। पेन ड्राइव तो समझ में आता है, केवल देखें, लेकिन यदि कोई काम करना होगा तो फिर पेन ड्राइव से काम नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। माउस तो चल सकता है, माउस से ठीक है। फिर क्या कह रहा है, कीबोर्ड तथा स्क्रीन। कीबोर्ड तो समझ में आ गया कि कीबोर्ड करना है, लेकिन स्क्रीन जो है, जो कि कह रहा है इनपुट डिवाइस, और स्क्रीन क्या है, आउटपुट डिवाइस है। पेन ड्राइव भी है, आउटपुट ही है। फिर देखिए कीबोर्ड तथा माउस, यस, कीबोर्ड के थ्रू आप कुछ लिखेंगे, माउस की तरह आप कर्सर को इधर उधर करेंगे, मतलब ये सही है। बाकी आगे पे जाना ही नहीं है, यही हमारा मिल गया आंसर। फिर क्या कह रहा है, एक्सप्लिसिट को मतलब क्या डिस्क्राइब करता है, तो क्या डिस्क्राइब करता है, ऐसा स्टेटमेंट जो पूरे क्लियर हो, पूरा। तो वो पहला ही हो गया स्टेटमेंट दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर, यही हो गया। ट्रेड प्रोहिबिटेड बाय लॉ, नहीं। ड्रॉइंग आउट अ सेक्रेट फ्रॉम समबॉडी, नहीं। कंपेरिजन दैट इज आउट ऑफ प्लेस, नहीं। बस यही, ये वाला सही हो गया। अब देखिए जल्दी चलो, ध्यान से देखिए, जल्दी चलो रेखांकित अंश, जल्दी चलो में कौन सा विशेषण है। क्षमा चाहता हूं, फिर बार बार इधर हो जाना पड़ा। सॉरी, हाँ, जल्दी चलो। फिर हम लोग आते हैं जल्दी और रेखांकित अंश में कौन सा विशेषण है, निश्चयवाचक विशेषण। अब निश्चय तो है नहीं, निश्चय इसलिए नहीं है, जल्दी चलो अब अगले वाले पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप किसी को निर्देशित कर रहे हैं जल्दी चलो, तो ये निश्चय नहीं है। फिर आते हैं क्रिया विशेषण। अब देखिए क्रिया विशेषण मतलब चलो में जल्दी लग गया, धीरे धीरे चलें, धीरे धीरे। याद आ गया आपको एडवर्ब, तो एडवर्ब को हिंदी में ही क्रिया विशेषण कहते हैं। जल्दी जल्दी चले, वह धीरे धीरे चलता है, वो चलता है उसका विशेषण है, और वह धीरे धीरे चलता है तो मतलब वह क्रिया विशेषण। तो ये क्रिया विशेषण आ गया। फिर है परिणामवाचक। परिणाम मतलब यहाँ तो कोई माप तोल की बात है नहीं कि परिणामवाचक होगा। अनिश्चयवाचक, ऐसा कोई अनिश्चय है नहीं, तो हमारा आंसर सही हुआ ये। अब है खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला प्रथम कवि किसे माना जाता है। तुलसीदास जो है वो अवधि में लिखे थे, और अवधि में एक कालजयी रचना किए जिसको हम लोग रामचरितमानस के नाम से जानते हैं, तो ये अवधि के थे, तो ये तो नहीं होगा। फिर हम देखिए मलिक मोहम्मद जैसी, खास करके पद्मावत अखरावट जब लिखे थे तो ये भी उस समय नहीं था। चंद्रवरदाई भी आपके, चंद्रवरदाई किसके शासनकाल में थे, पृथ्वीराज थर्ड के, तो ये भी नहीं होगा आपके मलिक मोहम्मद जैसे, सॉरी अमीर खुसरो होंगे। और अमीर खुसरो तबला और सितार के, अब अमीर खुसरो बहुत ही ज़बरदस्त आदमी थे, ऑल इन वन टाइप के थे। ऑल इन वन का मतलब आप ये समझ लीजिए, तबला का भी आविष्कारक इन्हें माना जाता है, सितार का भी माना जाता है, और खड़ी बोली का प्रथम रचना इन्हीं का माना जाता है। तो ठीक है, आज बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट जो है आज ही
नेक्स्ट हम लोग इस अब है क्या कि रोज़ हम क्या करते हैं, रात में भी हर हाल में डाल देते ताकि आप लोग जब सुबह उठें तो उसको अच्छे से पढ़ें, उस पर चर्चा करें। और मैं फिर से आपको दोहरा रहा हूँ कि आप ज़रूर अपने स्टडी टेबल पे जो सिलेबस है उसको रखें ताकि आपको क्या पढ़ना है ये हमेशा ध्यान में रहें। होता क्या है कि हम क्या नहीं पढ़ें उसको पढ़ लेते हैं और क्या पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ते हैं। जब इस तरह की बात होती है तो हमारी जो सफलता है वो अनिश्चित हो जाती, सुनिश्चित नहीं होती। इसलिए डू योर बेस्ट और अच्छाई को फैलाइए, मतलब ये खूब शेयर करिए ताकि लोगों को भी फ़ायदा पहुँचे। और मेरी इच्छा जो है उसमें आप लोग भी सहायक जरूर बनेंगे कि मैं जो चाह रहा हूँ कि आप लोगों को बेरोज़गार नहीं रहने दूंगा और ये हमेशा निःशुल्क रहेगा। मैं एक चीज़ और आप देखिए कि चाहूँ तो मैं सेटअप मंगा लूँ और ज़्यादा मॉडिफाई करके करूँ, दूसरे टीचर को हायर करके उनको पैसा दूँ, पेड क्लास रख दूँ, ये गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि 1 रुपया यदि 1000 रुपया भी किसी का होता है ना तो 500 रुपया देकर के वो दूसरा फॉर्म भर लेगा नौकरी का। इतनी बेरोज़गारी, और बेरोज़गारी में अपना देश जो है वो गरीब मुल्क है। अच्छा जो धनी है उनको नौकरी करने की आवश्यकता ही नहीं, मध्यम वर्गीय या गरीब करते हैं। वो चाहते हैं कि मैं नौकरी करके एक अच्छा अपना स्टेटस कर लूँ, और उसके लिए 1-1 रुपया मायने रखता है, मैं जानता हूँ। इसलिए कोशिश रहेगी कि मैं जी जान से मेहनत करूं और आप लोग भी मेहनत करें। डू योर बेस्ट और अच्छाई को फैलाइए। थैंक यू।